मूवी की शुरुआत में हम यूनही को देखते हैं पर तभी एक रिमोट कंट्रोल फिंगर आकर उसके अंदर घुस जाती है जिसे यूनही का टीचर हाईजू प्ले कर रहा था। दरअसल यूनी और हाईजू लिव इन में रहते हैं पर अभी तक इनके बीच घपाघप नहीं हुआ है। हाईजू के स्पाइडरमैन ने अभी तक जाल नहीं फेंका है, इसीलिए वो यूनी के साथ घपाघप करने की कोशिश करता रहता है। यूनी उसके साथ तो रहती है लेकिन उसका कुछ देने का विचार नहीं लगता। इसके बाद इन दोनों को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि स्कूल में किसी को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। फिर क्लासरूम में जाने के बाद हाईजू बच्चों को पढ़ाने लगता है और उसकी नजर यूनही पर टिकी रहती है जो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। कुछ देर उन्हें ऐसे देखने पर हाईजू पूछ लेता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, उसे भी तो बताएं। यूनही बताती है कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है तो वो उसकी ही बातें कर रहे थे। ये सुनकर पूरी क्लास हाईजू पर हंसने लगती है। फिर यहाँ से घर जाते हुए हाईजू बाहर ही यूनही का वेट करने लगता है पर तभी वो देखता है यूनी उसके साथ जाने के बजाय अपने उसी फ्रेंड के साथ उसके रूम पर चली जाती है। हाईजू उसे कॉल करता रहता है पर वो कोई आंसर नहीं करती। ये दोनों रूम पर रोमांटिक होकर पलंग तोड़ने ही वाले रहते हैं पर तभी यूनही हाईजू का मैसेज देखती है जिसमें लिखा हुआ था उसने उसे फ्रेंड के साथ कांड करते हुए देख लिया है, अब वो यहाँ नहीं रह सकती, अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाए। ये पढ़ते ही यूनही घपाघप करे बिना ही भागते हुए हाईजू के घर आती है और वहाँ रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इतने प्यार से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर बेचारा हाईजू पिघल जाता है और उसे वहाँ रहने के लिए अलाउ कर देता है। फिर अगले दिन जब हाईजू अपने टीचर फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहा था तो तब सिन्हाई नाम की एक सुंदर सी लड़की इनके स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है। सभी टीचर सिन्हाई को देखकर बावले हुए जा रहे थे। हाईजू के मुंह से भी लार टपक रही थी पर आज इंटरव्यू हाईजू ही लेने वाला था तो वो कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछकर उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद हम हाईजू और यूनही को घर पे देखते हैं। यूनही छोटे कपड़ों में लेटी हुई थी तो उसे देखकर हाईजू मौके पर चौका लगाने का सोचता है पर यूनही कुछ करने वाली नहीं थी, इसीलिए वो हाईजू को लात मारकर दूर फेंक देती है। इसीलिए बेचारे हाईजू को ऐसे ही सोना पड़ता है। पर अगले दिन वो स्कूल में जाने के बाद भी इसी बारे में सोचता रहता है और इसी बीच सिन्हाई उसके पास आती है जो उसके साथ प्यार करना चाहती थी। हाईजू पहले से ही रेडी था तो ये लोग शुरू हो जाते हैं पर कुछ देर बाद हाईजू को होश आता है तो देखता है साला ये तो वो सपना देख रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन हाईजू सिन्हाई के साथ बैठा हुआ था तो सिन्हाई बताती है वो एक मॉडल बनना चाहती है, इसीलिए वो उसके कुछ अच्छे फोटोज निकाल दे। ये सुनकर हाईजू उसे अपने घर लाकर उसके कई सारे अच्छे फोटोज निकालता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाकर काफी सारी वाइन पीते हैं और लुढ़कते हुए घर आते हैं। घर आने के बाद हाईजू सिन्हाई के साथ जबरदस्ती करने लगता है पर सिन्हाई किसी तरह उसे रोक देती है तो वो बताता है उसने अभी तक ये सब नहीं किया है और वो चाहता है कि वो उसके साथ घपाघप करे पर सिन्हाई को इस पर यकीन नहीं होता और वो यहाँ से चली जाती है। पर कुछ दिन बाद सिन्हाई हाईजू के घर आती है तो यहाँ बातों ही बातों में हाईजू को पता चलता है कि सिन्हाई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी पर वहाँ उसके कपड़ों पर दाग लग गया। ये जानने के बाद उसके अंदर चल मचने लगती है और वो खुद अभी के अभी उसके कपड़ों को धोने को बोलता है। ये सुनकर पहले तो सिन्हाई सोचने लगती है फिर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हाईजू कपड़े धोने लगता है तो सिन्हाई नहाने लगती है पर हाईजू के मन में सिन्हाई के ही ख्याल चल रहे थे तो तभी वो सिन्हाई को नहाते हुए देखने लगता है। इसके बाद जब ये साथ बैठे होते हैं तो हाईजू फिर से उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। इस बार सिन्हाई मान जाती है तो ये दोनों पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं पर कुछ देर बाद ही यहाँ यूनही टपक पड़ती है पर दरवाजा लॉक होता है तो वो अंदर नहीं घुस पाती। वहीं काम में लीन इन दोनों की आवाज बाहर तक जा रही थी तो यूनही को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चक्कर है, हाईजू जैसे नल्ले को कोई लड़की कैसे मिल सकती है। अब यूनही घर का मेन स्विच ऑफ कर देती है तो अंधेरा होने की वजह से हाईजू बाहर आके स्विच सही करता है पर इसी बीच मौका पाकर यूनही भी अंदर घुस जाती है और जब हाईजू उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसके और सिन्हाई के रिलेशन के बारे में चुप रहने को बोलता है तो यूनही भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो तो हाईजू को सिर्फ एक फ्रेंड समझती थी पर अब हाईजू सिर्फ सिन्हाई के बारे में ही बात करता रहता है तो यूनही को इससे जलन होने लगती है क्योंकि हाईजू ने पहले की तरह उसके आगे पीछे डोलना बंद कर दिया था। वहीं हाईजू जोश में आकर सिन्हाई के साथ जिम ज्वाइन कर लेता है पर वहाँ पर भी उसकी नजर सिर्फ सिन्हाई पर ही टिकी रहती है और जब भी मौका मिलता वो सिन्हाई को वॉशरूम में पकड़ लेता और उसके साथ खूब घपाघप करता। फिर एक दिन दो लोग सिन्हाई के पास आकर उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं जिनमें वो हाईजू के साथ घपाघप कर रही थी। यहाँ वो बोलते हैं उन्हें पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस वो उनके साथ भी घपाघप कर ले वरना पूरे स्कूल में उसकी बदनामी कर देंगे। सिन्हाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कर देती है। वहीं दूसरी ओर हाईजू का टीचर फ्रेंड होंग जो सिन्हाई को लाइक करता था पर सिन्हाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था पर उसने उसे फंसाने के लिए उन दो लोगों को उसके पीछे लगा दिया था जिन्होंने उसके फोटोज लेके उसे ब्लैकमेल किया और वो खुद को ठंडा करने
की नहीं बल्कि होंग को ठंडा करने की बात कर रहे थे। फिर अगले दिन होंग हाईजू को बोलता है कि वो उसके लिए एक जगह से लड़की को पिक करके लाए। हाईजू को पता नहीं था कि उसने किसे पिक करने को बोला है, पर जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो सिनाई को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा ही हाल सिनाई का भी था, पर कुछ देर बाद सिनाई होंग के घर पहुंच जाती है तो वो घपाघप करने से पहले साथ में स्विमिंग करने चले जाते हैं। और यहाँ मस्ती करते हुए सिनाई होंग की आंखों को ढककर बाथ टब से बाहर निकल जाती है तो उसकी जगह यूनही आकर होंग के साथ मजे करने लगती है। साथ में वो दोनों लोग जिन्हें होंग ने सिनाई की फोटो लेने के लिए हायर किया था, अब वो हाईजू के कहने पर होंग के फोटोज लेने लगते हैं। ये देखकर होंग हैरान रह जाता है। अब उसे सिनाई का पीछा छोड़ना ही पड़ता है, वरना अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर की अफवाहों से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। इसके बाद हाईजू और सिनाई एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसे ही हर प्रॉब्लम में एक दूसरे के रहेंगे। फिर ये खुश होकर प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।